अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं तारिक हुसैन यूबी टीवी इंडिया न्यूज चैनल से आपके पास एक नई खबर के साथ आया हूं। अंतिम तक बने रहे इस खबर के साथ। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला प्रमुख रूप से धान उत्पादक जिला है। खास तौर पर खरीफ के मौसम में धान की फसल किसान लगाते हैं। इस माह में किसान धान की रोपाई करते हैं। धान, पानी, बिजली तथा रासायनिक खाद की किसानों को जरूरत पड़ती है, लेकिन इस माह में किसानों को रासायनिक खाद नहीं मिलने से चिंतित है। बहुत तकलीफ हो रही है। रोपाई के समय किसानों को की सप्लाई नहीं होने के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हो रही है। और इस समय जो व्यापारियों के पास है, पता नहीं कहां से व्यापारी वर्ग ने खाद इकट्ठा कर लिया है। स्टॉक खाद को वो अधिक रेट पर बेच रहे हैं, 100 रुपए से अधिक रेट से पर बेच रहे हैं। किसान का शोषण हो रहा है। और यदि जो किसान के पास उधार लेने के अलावा पैसा नहीं है, सेवा सहकारी समितियों रासायनिक खाद खरीदता है। और रासायनिक खाद जब यहाँ स्टॉक में नहीं है सेवा सहकारी समितियों में, तो किसान की फसल निश्चित ही प्रभावित होगी। इस तरह प्रकार से किसान कालाबाजारी का शिकार हो जाएगा और उसको कर्ज बढ़ेगा, उसकी फसल चौपट हो जाएगी और उत्पादन प्रभावित होगा। यही कारण है कि किसान कर्जों में लद जाते हैं और कई इतने ज्यादा मजबूर हो जाते हैं अधिक कर्ज के बोझ में कि आत्महत्याएं करने लगते हैं। एनसीआरबी की अगर रिपोर्ट को अगर अपन उठाकर देखें तो किसानों की आत्महत्या करने की संख्या और बेरोजगार लोगों की आत्महत्या करने की संख्या लगभग बराबरी पर हो रही है। ये चिंता का विषय है। सरकार को ऐसी स्थिति में ध्यान देना चाहिए कि किसी भी हालत किसानों को कोई तकलीफ ना हो। समय पर अगर पानी, बिजली, खाद और बीज उपलब्ध कराया जाएगा तो निश्चित ही किसान की तरक्की होगी, किसान सही उत्पादन कर पाएगा। और सरकार ने फसल बीमा का समय 31 जुलाई तक घोषित किया है। यदि 31 जुलाई तक के रासायनिक खाद आ जाता है तो किसान आसानी से अपना बीमा करा लेंगे, और नहीं आ पाता है तो किसान किस प्रकार से अपना बीमा करा पाएंगे, ये चिंता का विषय है। आगे रिपोर्ट देखिए किस प्रकार से हमारे संवाददाता इदरीस खान किसानों से और समिति सेवकों से चर्चा कर रहे हैं। आज हम यहाँ के स्थानीय किसानों की बातों को लेकर यहाँ बहला सोसाइटी, बहला सेवा सहकारी समिति में पदस्थ लिपिक विजय मोरे जी से पूछते हैं कि ये बताइए, आपकी सोसाइटी में लगभग 1 माह से डीएपी सोडा नहीं है, इफ्को नहीं है, किसानों ने अपना परहा लगा लिया है। परहा लगते से ही ये सोडे जो खाद होती है, डीएपी, इफ्को, ये टाइमिंग के अंदर लगाना पड़ता है। तो आपकी सोसाइटी में क्यों नहीं मिल रहा है सोडा? क्या बात है, बताइए। क्या हुआ कि हमने 15 दिन पहले ही साडरा ब्रांच से आरओ कटा है, जिसका खाद अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, जिसके कारण यूरिया प्राप्त हुआ। यूरिया प्राप्त हुआ है, डीएपी आने को है। डीएपी आने को है। कहा जा रहा है कि डीएपी जैसा ही पहुंचेगा वैसे बहला समिति में पहुंच जाएगा। जी। तो ये बताइए, जब आपका डीएपी आएगा, आपका इफ्को आएगा, तो उसमें तो किसानों का टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई एक टाइमिंग के अंदर, एक समय सारणी के अंदर किसानों को अपनी फसलों में खाद डालना पड़ता है। आप जब बाद में भेजेंगे तो किसान कहाँ से डाल पाएगा? अगर आज किसान प्राइवेट सेक्टर से लेता है, निजी दुकानों से लेता है, तो एक बोरी में 100 रुपए का अंतर होता है, यानी 100 रुपए महंगा आता है। तो आप लोग ये सारी रिक्वायरमेंट भेजने के बाद भी आपको सोडा उपलब्ध, आपकी सेवा सहकारी समिति बहला को उपलब्ध नहीं कराया गया। उनका क्या जवाब है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्या स्टॉक की कमी है या ऊपर से नहीं आ रहा? क्या जवाब दे? उनका कहना है कि ऊपर से नहीं आ रहा है अभी। हाँ। जिसके कारण अभी बीच में बात हुई थी मेरी, उसमें बताया गया कि रेक लगी है, जैसे ही हमारे गाड़ी आती है तो आपके समिति में खाद पहुंच जाएगा। और अभी आने की आजकल में कोई संभावना नहीं दिख रही है। वैसे बोले थे सोमवार तक के यहाँ पहुंच जाएगा करके। अच्छा। तो अब हम किसानों से बात करेंगे। हमारे साथ बहला सेवा सहकारी समिति के अंतर्गत आने वाले किसान, जो अभी वो यहाँ सेवा सहकारी समिति यानी इस सोसाइटी में आए हुए हैं और वो यहाँ खाद के लिए आए हुए हैं। आपको खाद क्या मिल रहा है? कैसे आना हुआ था यहाँ? सोडे के लिए आए थे। सोडे के लिए आए थे? परमिट के लिए। सोडा स्टॉक में ही नहीं है। सोडा स्टॉक में नहीं है। परहा लग गया आपकी खेत का? लग गया। तो अब क्या करेंगे? सोडा नहीं है तो क्या करना है? सोडा
दिखा पड़ेगा रास्ता ना सुबह। अच्छा अच्छा अच्छा। आप भी कैसे आए हुए थे? सामने पढ़ा लगा दिए, हाँ, लेकिन सोडा उपलब्ध नहीं है, हम परेशान हैं। बहुत परेशान है आप लोग। तो सोडा नहीं मिलने के वजह से आप लोग सोसाइटी आते हैं और सोसाइटी से बैरंग वापस लौट जाते हैं। इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। तो परा लगने के तुरंत बाद ही आप लोगों को ये सोडे की जरूरत होती है, खाद की जरूरत होती है। तो इस तरह से आपकी फसल में क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। अगर साथ में डालते तो आपकी फसल का उत्पादन अच्छा होता। टाइमिंग के अंदर से सोडा नहीं मिलने की वजह से आपके धान के उत्पादन में भी फर्क आएगा। ये सोडा आप धान की फसल के लिए ले जा रहे हैं? हाँ, धान अच्छा, खड़ी फसल, खड़ी फसल के लिए। यहाँ किसान आते हैं और वापस चले जाते हैं। ये सिलसिला 1 माह से चल रहा है। 1 माह से ये चल रहा है कि किसान आता है, किसान वापस चले जाता है। अभी तक इस सोसाइटी में सोडा, इफ्को और डीएपी जैसे खाद जो आना चाहिए, जो इन किसानों को टाइमिंग के अंदर शासन ने उपलब्ध करा देना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हो रहा है। सोसाइटी में पदस्थ कर्मियों ने भी बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर अपने विभाग को बार बार पत्र लिखा है और उनके संज्ञान में दिया है। इसके पश्चात आज भी सोडा, खाद इस सोसाइटी में यहाँ के किसानों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.